जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जनवल्लभ जय गिरिवरधारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन हिमतीरा वनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जनवल्लभ जय गिरिवरधारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन भज जनरंजन यमुनातीरा वनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जनवल्लभ जय गिरिवरधारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे श्रील प्रभुपद पाल गगरे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम प्रिय निताय गौरंग जय निताय गौरंग जय निताय गौरंग निताय गौर हरि बोल जय जय प्रभुपाद श्रीला प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते
वासुदेवाय। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। श्रीगुरुदीनतारिणं। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को स्वागत है। तो आज का विषय भगवत गीता यथारूप 8वें अध्याय श्लोक संख्या 21। अव्यक्तो अक्षर इत्युक्तस्तं आहुः परमां गतिम्, यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। शब्दार्थ। अव्यक्तः अनमैनिफेस्ट, अक्षरः इनफैलेबल इति दास, उक्तः इज सेड, तम दैट, Ahu is known, Paramam the ultimate, Gatim destination, Yam which, Prapya gaining, Na never, Nivartante come back, Tad that, Dhama abode, Paramam supreme, Mama my। अनुवाद और भावार्थ श्रीला प्रभुपाद द्वारा। जय श्री प्रभुपाद। That which the Vedantas describe as unmanifest and infallible, that which is known as the supreme destination, that place from which, having attained it, one never returns, that is my supreme abode। तो अभी पिछले श्लोकों में भगवान ने क्या बताया, 14 से लेकर याद कर लेंगे। अनन्य चेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः, तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयं शाश्वतम्
नाप्नुवन्ति महात्मनः संसिद्धिर परमां गताः अब्रह्मा भुवना लोकाः पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। 14, 15, 16 हो गया। आगे 17, 14, 15, 16 हो गया। 17 में भगवान ब्रह्मलोक में आयु कितना है, सहस्र युग पर्यंतम, वो सब बताए। और ब्रह्मलोक गए तो भी वापस आना पड़ेगा, 16 में भगवान ने बताया। लेकिन जो कृष्ण के पास जाता है फिर दोबारा इस संसार में कभी नहीं आएगा। और कल जो चर्चा हुआ 18 से लेकर 20 तक, 18 में भगवान ने ये बताया, ब्रह्मा जी के दिन में सब जीव अलग अलग शरीर प्राप्त हो जाता है। रात होते ही फिर प्रलय हो जाएगा, फिर लाखों लाखों साल तक ऐसा ही अनमैनिफेस्ट कोई शरीर नहीं रहेगा। भगवान विष्णु के शरीर में बस फिर सृष्टि जब होता है फिर आ जाएगा। ये दिन रात ऐसे होते रहता है। ब्रह्मा जी के दिन सहस्र युग पर्यंतम, 1000 युग 4 के हिसाब से ये 12 घंटा है ब्रह्मा जी का, और उतना ही लंबा है रात। तो ब्रह्मा जी का आयु कितना हो गया, वो बहुत लंबा हो जाता है। नहीं, प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखा है वो 311 trillion and 40 million years 40 million earth years, 311 trillion and 40 billion, मिलियन नहीं बिलियन अर्थ ईयर्स, ये ब्रह्मा जी का आयु। लेकिन उनके लिए 100 साल हमारे हिसाब से इतना लंबा होता है। तो ये सब होकर भी उनके अंत में उनका भी अंत है, मृत्यु आ जाएगा। फिर तब टोटल डिसोल्यूशन, संपूर्ण प्रलय हो जाता है। तो ऐसा ब्रह्मा जी का दिन रात, और अंत में 100 साल खत्म होते ही उनका भी देहांत, तब टोटल डिसोल्यूशन, फिर दोबारा सृष्टि होना शुरू हो जाता है। तो बुद्धिमान व्यक्ति, रूपा जी तात्पर्य में लिखते, वो क्या करेगा? बट दोज इंटेलिजेंट पर्सन्स who take to Krishna consciousness use the human life fully in the devotional service of the Lord. बुद्धिमान व्यक्ति सोचता है ये सब क्या है, फिर बार बार जन्म लेना, मर जाना। तो क्या करेगा? कृष्ण भावनामृत में आकर क्या भक्ति सेवा में लग जाएगा। चांटिंग हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान के नाम का जप करते। Thus they transfer themselves even in this life to the spiritual planet of Krishna. इस जीवन में भी वो भगवान के धाम चले जाएंगे। यहाँ रहकर भी and become eternally blissful there without being subject to such a rebirth. फिर दोबारा पुनर्जन्म नहीं होगा। ये सब बताया जा रहा है। ये कुछ कहानी है या काल्पनिक है, ऐसा नहीं सोचना, हकीकत है। इसके ऊपर विश्वास रखकर देखो, हम सब नित्य, आत्मा नित्य, तो नित्य धाम तो रहना रहेगा, ऐसा सोचना। ये सब अनित्य लोग, ये शरीर भी अनित्य, भौतिक सब अनित्य,
टेम्पररी, लेकिन नित्य आत्मा नित्य है, भगवान का धाम भी नित्य। तो ये हमें विश्वास रखकर कोशिश करना चाहिए। तो आगे भगवान ने बताया 20 श्लोक जो कल चर्चा हुआ। परस्तस्मात् तु भावो अन्यो अव्यक्तो व्यक्तात् सनातन यह स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। ये भौतिक जगत, भौतिक आकाश से बहुत दूर, फार बियॉन्ड द मटेरियल स्काई, क्या है उसकी भाव अन्यो। भावो अन्यो का मतलब है अलग है। क्या अलग? सृष्टि नहीं हुआ वो, अव्यक्तो व्यक्तात् सनातना। परस्तस्मात् तु भावो अन्यो अव्यक्तो, अव्यक्तो का मतलब सृष्टि नहीं हुआ, अव्यक्तो व्यक्तात् सनातन धाम। वहां है परमानेंट एड्रेस, यहां कुछ परमानेंट नहीं है, सब टेम्पररी। हम लोग दे रहे परमानेंट एड्रेस, कुछ नहीं इधर, वहां है परमानेंट सनातन धाम। सनातन का मतलब इटर्नल, अव्यक्तो व्यक्ता सना। यह स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। And yet there is another manifest nature which is eternal and is transcendental to this manifested and unmanifested matter. It is supreme and it is never annihilated. When all this world is annihilated, that part remains as it is. जैसे हनुमान जी जब लंका गए, सारा लंका को आग लग गया। एक ही जगह, एक दो जगह में आग नहीं लगा। अशोक वन जहाँ माता सीता थी वहाँ नहीं लगा, और दूसरा है विभीषण के घर, वहाँ भी आग नहीं लगा। बाकी सब स्वर्ण लंका, भस्म लंका हो गया हो। तो उसी तरह अभी हमें सोचना है, भौतिक जगत सब नाश हो जाएगा, लेकिन आध्यात्मिक में लोक नाश नहीं होता। तो हम लोग इच्छा करना नहीं, अभी यहाँ क्यों फंस के रहना इधर, सब जो नाश होने वाला है। बेहतर है हम भगवान के धाम चले जाए। तो ये कल सब चर्चा हुआ है। तो आज के श्लोक भगवान आगे क्या बता रहे? भगवान अपने धाम के बारे में बता रहे। That which the Vedantists describe as unmanifest and infallible. Unmanifest का मतलब जो सृष्टि नहीं हुआ, अव्यक्तो, फिर अक्षर, अव्यक्तो अक्षर, इनफैलेबल, नाश नहीं होने वाला। अव्यक्तो सृष्टि नहीं हुआ, अक्षरो नाश नहीं होता। इति उक्तस, unmanifest and infallible, that which is known as the supreme destination, paramam gatim। तीसरा शब्द, पहला है अव्यक्तो अक्षर परमाम गतिम, अल्टीमेट सुप्रीम डेस्टिनेशन। उससे ज्यादा, उससे आगे और कुछ नहीं जाने का, अल्टीमेट है वो। Supreme destination, that place which, from which having attained it, one never returns. Yam prapya na nivartante tadhama paramam mama. Having attained it, one never returns. That is my supreme abode. वो भगवान बता रहे, ये मेरी धाम है। देखो अभी हर देश में अलग अलग देश के एम्बेसडर, रायबारी ऐसा कुछ बोलते हैं, वो रहते उधर। एम्बेसी उनका बड़ा बिल्डिंग में रहता है। जैसे आप दिल्ली में गए तो हस्तिनापुर, आप वहाँ एक रोड है, एम्बेसी रोड, बहुत साल पहले गया था।
वो सब देखने के लिए बहुत अलग 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 राष्ट्र का उधर एम्बेसी है, अमेरिका का, रशिया का, चाइना, पाकिस्तान, वो ये सब देश का है, चाइना का है, सबका है, जापान का भी है। तो अलग अलग बिल्डिंग, वो बिल्डिंग के ऊपर उनके राष्ट्र का ध्वज, अंदर जो काम करने वाले सब अमेरिकन एम्बेसी में सब अमेरिकन रहते हैं। जापानीज में गए तो सब जापान के लोग रहेंगे, रशिया के लोग रशिया के एम्बेसी में, और वहाँ उनके रायबारी एम्बेसडर भी होते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, अपने देश उसके बारे में टूरिज्म और इंडस्ट्री, उसके बारे में वो लोग प्रचार करते रहते हैं, और भारत सरकार के साथ उनका डिप्लोमेटिक रिलेशन रहता है। उसी तरह भारत का भी एम्बेसडर रायबारी उधर दूसरे देश में रहते हैं। ये सब हो गया, अभी ये सब क्या बताना, अभी क्या जरूरत है। उसी तरह भगवान कृष्ण की गोलोक का एम्बेसडर कौन है? प्रभुपाद जी वो आचार्य लोग यहाँ आते हैं एम्बेसडर होकर, और हमारा इस्कॉन केंद्र जो है एम्बेसी है, वो वहाँ उस धाम की प्रचार कर रहे हैं, भगवान के धाम के बारे में प्रचार। देखो भगवान के धाम ऐसा है, अव्यक्तो अक्षर परमाम गतिम, 3 शब्द आया, और चौथा जो वहाँ जाएगा फिर वापस इस संसार में कभी नहीं आना पड़ेगा। क्यों ना हम लोग ये सब बहुत गंभीरता से क्यों नहीं लेते? ऐसा ही थोड़ा सुन लिया, अच्छा ठीक है देखेंगे, फिर अपना काम में लग गए, फिर माया पकड़ लिया। तो एक बार प्रभुपा जी से सवाल किया एक भक्त ने, प्रभुपा जी से पूछा प्रश्न क्या है, अच्छी तरह से समझना। वो बोल रहा है प्रभुपा जी को, आवर पर्पस इज टू गो बैक टू गॉडेड, वाई माया इज सो स्ट्रांग। हमारा उद्देश्य है कि कृष्ण के धाम चले जाए, फिर माया इतना बलशाली क्यों है? तो ये भी सोचने की है नहीं। हमारा उद्देश्य है भगवान के धाम जाना, फिर माया इतना बलशाली क्यों है? तब प्रभुपा जी ने उत्तर क्या दिया, देखो, योर पर्पस इज नॉट स्ट्रांग। आप बोल रहे आपका उद्देश्य है भगवान के धाम जाना, लेकिन आपका उद्देश्य घट नहीं है, इसलिए माया स्ट्रांग। उद्देश्य घट हो गया तो माया क्या कर सकता है? ध्रुव महाराज वन में गया, 5 साल की लड़का, अरे हम लोग यहाँ ही बाहर जाने के लिए ये बैटरी लेके आओ, वो लेके आओ, टॉर्च लेके आओ, लाइट है कि नहीं, चलो फिर जा सकते हैं। 5 साल की लड़का अकेला वन के अंदर चला गया। माया बहुत परीक्षा किया ध्रुव महाराज, लेकिन उसका उद्देश्य बहुत घट था, माया कुछ कर नहीं पाया। प्रभुपाद जी अकेले गए यहाँ से अमेरिका, उनको वो बहुत कष्ट, लेकिन उनका उद्देश्य बहुत घट था। जितना भी कष्ट क्यों ना हो, पीछे हटे नहीं। देखो आगे चलकर साहब 1965 गए, 66 तक बहुत मुश्किल, बहुत कष्ट, 1 साल तक तो बहुत कष्ट हुआ। फिर 66 इस्कॉन एस्टैब्लिश किया, बाद में फैलते गया सारा विश्व में।
ऐसा नहीं कि समस्या कम हो गया और भी ज्यादा हो गया। फिर पीछे कभी हटे ही नहीं, सारा विश्व पे 14 बार वर्ल्ड टूर किया, कृष्ण भावनामृत की प्रचार करते। तो देखेंगे प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या बताते। द सुप्रीम अबोर्ड ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड कृष्णा इज डिस्क्राइब्ड इन द ब्रह्म संहिता as Chintamani Dham, a place where all desires are fulfilled. The supreme abode of Lord Krishna, known as Golok Vrindavan, is full of places made of touchstone. There are also trees called desire trees that supply all types of eatables upon demand. And there are cows known as the Surabhi cows, which supply a limitless supply of milk. In this abode, the Lord is served by hundreds of thousands of Lakshmis, goddesses of fortune, Lakshmis, and he is called Govinda, the primeval Lord, and a cause of all causes. अभी ब्रह्म संहिता के प्रभुपाद जी यहाँ पर कुछ श्लोक के अर्थ लिख रहे हैं, वो श्लोक मैं बोल देता हूँ। चिंतामणि प्रकर सद्वशु कल्पवृक्ष लक्षावृतेश सुरभिरभिपालयन्तम् लक्ष्मी सहस्रशत संभ्रम सेव्यमानम् गोविंदम् आदिपुरुषं तमहं भजामि। आध्यात्मिक लोक, स्पिरिचुअल वर्ल्ड कैसा है ये ब्रह्मा जी ने बताया। क्या ब्रह्मा जी कल्पना करके बता रहे? नहीं, ब्रह्मा जी को सब साक्षात्कार हो गया। फर्स्ट बॉर्न ब्रह्मा जी भगवान की नाभि से प्रकट हो गए। फिर बहुत साल तक तप करने के बाद उनका जन्म की उद्देश्य क्या था वो मालूम पड़ा। शास्त्र की जो सारा सार उनको समझ में आ गया। बाद में उन्होंने आध्यात्मिक लोक, स्पिरिचुअल वर्ल्ड, वैकुंठ, वो सब देखे। देखने के बाद उन्होंने ब्रह्म संहिता रचना किया। अभी जो श्लोक बोला उसी का ब्रह्म संहिता का एक श्लोक है। तो ये काल्पनिक ने उन्होंने जो देखा, साक्षात्कार किया, बता रहे। चिंतामणि, टचस्टोन पत्थर होता है, लेकिन वो पत्थर, यहाँ का पत्थर फर्क। वो पत्थर लेकर अगर आप लोहे को लगा दिया, लोहा सोना बन जाता है। चिंतामणि प्रकर सद्मशु कल्पवृक्ष। कल्पवृक्ष का मतलब जो भी आप चाहते वो वृक्ष आपको दे देगा। जैसे यहाँ भी वृक्ष है, आम का है। आम के सीजन में जाकर अगर आप आम चाहते तो आम मिलेगा उससे, और कुछ फल बबोले तो मिलेगा क्या? ये सब ऐसा नहीं होता इधर। लेकिन वहां कल्प वृक्ष है, जो भी चाहते आप सब दे देगा। सिर्फ फल नहीं, क्या चाहते आप सब दे देगा वो, ऑन डिमांड, ऐसा लिखे प्रभुपाद जी। कल्प वृक्ष लक्षावृतेश सुरभिरभिपालयन्तम्। सुरभि गाय है, एक दो ने, वो भी लक्ष्य वो कोई हिसाब ही नहीं। इतनी गाय, सब गाय जितना चाहिए आपको मिल्क, दूध दे सकता है। और उसकी पालन कौन कर रहा है? स्वयं भगवान कृष्ण, गोपाल कृष्ण, गाय चराने का काम। सुरभिरभिपालयन्तम् लक्ष्मी सहस्रशत संभ्रम सेव्यमान। एक लक्ष्मी ने सहस्रशत, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ लक्ष्मी क्या कर रहे? भगवान कृष्ण की सेवा में लगे हुए। कैसा सेवा कर रहे? संभ्रम। संभ्रम क्या अर्थ होता है हमको क्या मालूम पड़ेगा? हम कोई संस्कृत के पंडित नहीं, क्या नहीं।
ये संभ्रम का मतलब क्या होता है समझ में नहीं आता। तो प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते हैं, फिर थोड़ा हमारे समझ में आ जाएगा। एक बार ऐसा हुआ, भगवान कृष्ण और रुक्मिणी जैसे पति पत्नी बैठकर बातें करते रहते, ऐसा उनका बातचीत पता चल रहा था। बातें करते करते भगवान कृष्ण रुक्मिणी को थोड़ा छेड़ते नहीं, पति पत्नी को छेड़ने का थोड़ा ऐसा मजाक करते। ऐसा कृष्ण ने रुक्मिणी को छेड़ा। कृष्ण बोला रुक्मिणी को, तुम्हारा शादी वो शिशुपाल से होने वाला था, आपने मुझे खत लेकर बोले, मैं आकर आपके हरण करके लेके गया, आपसे शादी करा दिया, आपसे शादी हो गया मेरे साथ। फिर कृष्ण बोल रहे हैं, शायद मुझे ऐसा लग रहा है आपकी शादी शिशुपाल से हुआ होता तो और भी अच्छा होता था आपको, ऐसा बोल दिया। जैसे रुक्मिणी ये बात सुनी, आंखों में आंसू आ गए, रोने लगी और डर गई। कहाँ कृष्ण मुझे छोड़कर चला जाएगा। देखो, रुक्मिणी साक्षात लक्ष्मी है, उसका शादी किसी से दूसरे से हो ही नहीं सकता। ऐसा ही मजाक भगवान कर रहे, लीला है सब। तो रुक्मिणी घबरा कर रोने लगी और डर गई, कहाँ कृष्ण मुझे छोड़कर चला जाएगा। और कृष्ण की सेवा ऐसा करते रहते कि कृष्ण मुझे छोड़कर न जाए। ये संभ्रम का अंत। और इस संसार में हम लोग लक्ष्मी का पूजा करते हैं और हम लोग डरते, कहाँ लक्ष्मी हमें छोड़कर चले जाएगी। थोड़ा है, कहाँ चले जाएगी वो हम लोग डरते रहते हैं। देखो ऐसा है, रुक्मिणी लक्ष्मी डरती है, कहाँ कृष्ण मुझे छोड़कर चला जाएगा। और इस संसार में लोग डरते हैं, कहाँ लक्ष्मी हमें छोड़कर चला जाएगा। और पूजा करते रहते। कोल्हापुर महालक्ष्मी, वहां जाने का, पूजा करने का, इधर उधर सब लक्ष्मी पूजा जोर चलते रहता है। तो यह लक्ष्मी सहस्र, एक लक्ष्मी ने सहस्र शतक, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ लक्ष्मी। अरे उतनी सारी लक्ष्मी है क्या? लक्ष्मी तो एक ही है, लेकिन इतना रूप लेती हो, लेकर कृष्ण की सेवा में लग जाती, संभ्रम से सेवा कर। और लक्ष्मी का आदि कौन है? देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका परदेवता, सर्वलक्ष्मीमयी सर्वकांति ही सम्मोहिनी परा। आदि लक्ष्मी राधा, आदि पुरुष कृष्ण। ठीक है, ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा अभी उसके ऊपर। तो वैकुंठ में ये सब देखो, ये सब होता है। और उसमें ये गोलोक वृंदावन, वो भी ब्रह्म संहिता का एक श्लोक, गोलोक नाम निज धाम नितले चतस्य देवी महेश हरिधामसु तेषु तेषु ते ते प्रभाव निचया विहिताश्चयेन गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि। अभी हम लोग जहाँ पर है, ये देवी धाम, देवी का मतलब दुर्गा देवी। जेल, ये हम लोग जेल में है। क्या बोलते हैं आप, जेल में? खुद का घर बनाया वो है मेरा, जेल में है बोल रहा। मैं नहीं बोल रहा हूँ, शास्त्र बोलते। सब कैदी है हम, पापी। ये शरीर ही प्रमाण है कि हम सब पाप किया। जैसे जेल में जो लोग रहते उनका ड्रेस अलग रहता है, वो ड्रेस देखते ही मालूम पड़ेगा ये तो कैदी है। हरे कृष्णा कृष्ण। तो हमें ये मालूम पड़ेगा नहीं, ये कैदी है, ये पुलिस है।
उसी तरह जिनका भी ऐसा शरीर है, 84 लाख, कोई कुत्ते की योनि में, बिल्ली, वो ये पाप किया इसलिए ये सब शरीर मिला है। और ये देवी धाम, इसके ऊपर है महेश, महेश का मतलब शिव जी, और उसके ऊपर है हरिधाम वैकुंठ, और वैकुंठ में ही सबसे ऊपर वो गोलोक, वो भी यहाँ पर प्रभुपाद जी ने लिखा। The primal Lord and the cause of all causes. The Lord is accustomed to blow his flute, Venum Kvanantam. His transcendental form is the most attractive in all the worlds. और एक श्लोक का भी अर्थ लिखे इधर, वेणुं क्वनन्तं अरविन्द दलायताक्षं बर्हावतं समसितं गुढसुन्दराङ्कं कण्डर्पकोटिकमनीय विशेष शोभां गोविन्दम् आदिपुरुषं तमहं भजामि। इसका अर्थ, भगवान बांसुरी बजाते, वेणुं वेणुं क्वनन्तं अरविन्द दलायताक्षं बर्हावतं समसितं गुढसुन्दरं, इतने सुंदर त्रिभंग, 3 जगह में शरीर बेंड किया है, त्रिभंग ललितम, तो इतना सुंदर लगते, इतना सुंदर, क्या शब्द नहीं, क्या बताना, कोई शब्द ही नहीं, कितना सुंदर है कृष्ण, श्याम सुंदर, कितने सुंदर है, शब्द नहीं। तो ब्रह्मा जी ने क्या बोला, कंडर्पकोटि कमनीया, कमनीया कामदेव, कामदेव सभी बद्ध जीव को आकर्षित करने वाला। बद्ध जीव काम से पीड़ित हो जाते हैं, काम आकर्षित करता है बद्ध जीव को, लेकिन कृष्ण इतने सुंदर है कि कोटि कोटि काम कृष्ण की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, उल्टा। कंडर्प कोटि कमनीय विशेष शोभा, कोटि कोटि काम कृष्ण की तरफ आकर्षित हो जाते, इतना सुंदर है वो श्याम सुंदर कृष्ण। कंडर्प कोटि कमनीय विशेष शोभा गोविंदम आदिपुरुषम तमहं भजामि। तो काम क्या करता है, बद्ध जीव के ऊपर बाण छोड़ता है। 5 बाण है कामदेव के पास। 5 बाण कौन से? जब मनुष्य या कोई पशु जीवित कोई भी काम से पीड़ित हो जाता है, पहला हर्षना, एक तरह का हर्षना, फिर रोचना, एक दूसरे तरफ आकर्षण, तीसरा मोहना, चौथा शोषणा, 5वां मरना। आए 5 बाण छोड़ता है वो। तो एक बार ऐसा भी हुआ जब भगवान नरनारायण के रूप में तप करते बैठे थे, उनकी तप भंग करने के लिए कामदेव आ गया। नहीं, काम नहीं, वो नरनारायण ऋषि की तप भंग करने के लिए इंद्र ने स्वर्ग से अलग अलग अप्सराओं को भेज दिया। जैसे विश्वामित्र को भेजे थे ने, रंभा, मेनका, वो सब आए थे। 2 बार ऐसा हुआ विश्वामित्र के साथ। लेकिन जहाँ 1-2 ने, बहुत सारे आ गए अप्सरा उनकी तपस्या भंग करने के लिए। नाच गाना शुरू हो गया, नाच रहे थे, उनके घुंघरू की आवाज और उनकी कंठ मीठी आवाज गा रहे थे, और घुंघरू
से नाच रहे। वो आवाज सुनकर अरे कौन है इतना सुंदर, ध्वनि है उनका लता मंगेशकर। ये सब कोई नहीं उनके सामने, उतने अच्छी तरह से गाने वाले स्वर्ग से आए, वो गा रहे थे, डांस कर रहे। तो नारायण ऋषि तो भगवान है, कौन है आया सब मालूम है, किसने ये सब किया वो भी मालूम है। तो उन्होंने एक ही बार अपनी आंखें खोले, देखे उन सबको और मुस्कुराकर आंखें बंद कर दिया। आगे क्या हुआ? नर नारायण ऋषि से, उनके शरीर से ही अलग 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 स्त्री आने लगे। वो इतने और भी इतने सुंदर थे, इतने सुंदर ही थे। तो ये जो स्वर्ग के अप्सर आए थे ने, वो उनको देखने के बाद तो ये हमारे सौंदर्य क्या है इनके सामने, छी छी छी, वहां से सब भाग गए वो। ये ऐसा है, देखो भगवान के सामने ये काम क्या कर सकता है। काम तो भगवान का एक माया का एक यंत्र है, माया का, और माया भगवान के अधीन पर ही चलते हैं। कामदेव वो भी कृष्ण के ऊपर ऐसा प्रभाव करने आया, तो उनके धनुष और बाण सब तोड़ दिया। उनके धनुष किसका रहता है? गन्ने का रहता है। बाण फूलों का, पुष्प बाण, सब तोड़कर उनके ध्वज के ऊपर अपना पांव रखकर कृष्ण चले गए। तो इतने सुंदर है कृष्ण कि कोटि कोटि काम कृष्ण की तरफ आकर्षण हो जाते। कंडर्प कोटि कमनीय विशेष शोभा, गोविंदम आदि पुरुषम तमाम भजामि। His eyes are like lotus petals and the color of his body is like the color of clouds. He is so attractive that his beauty excels that of thousands of cupids. अभी भी बता लें, कोटि कोटि काम कितने सुंदर हो जाए, सब मिलाकर भी वो भगवान के सौंदर्य और भी ज्यादा। He wears saffron cloth, a garland around his neck, and a peacock feather in his hair. वो भी भगवान कृष्ण के गले में हार है। वनमाला, वन का मतलब होता है जो वन में, फॉरेस्ट में फ्लावर्स, उसकी हार रहता है। तो भगवान के हाथ में बांसुरी और वनमाला, मोर मुकुट। In the Bhagavad Gita, Lord Krishna gives only a small hint of his personal abode, Golok Vrindavan, which is the supermost planet in the spiritual kingdom. A vivid description is given in the Brahma Samhita. भगवत गीता में ज्यादा भगवान ने नहीं बताया। अभी एक श्लोक तो अभी बोल दिया ना, 8.20 परस्तस्मात् भागवान्य, वो भी भगवान के धाम। और एक श्लोक में भी भगवान बताते हैं अपने धाम के बारे में। वो कौन सा श्लोक है? न तद भास्यते सूर्यो न शशांक न पावकाः, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। वहां सूर्य की जरूरत नहीं, चंद्र की जरूरत नहीं। न तद भास्यते सूर्यो न शशांक न पावका। पावका का मतलब होता है अग्नि या इलेक्ट्रिसिटी, जरूरत नहीं उधर। परस्तस्मान गुणे न तद भास्यते सूर्यो न शशांक न पावका, यद गत्वा, जो भी वहां जाएगा, न निवर्तन्ते, फिर इस संसार में कभी नहीं, तद्धाम परमं मम, वो मेरी धाम है, भगवान बता रहे। हम भी बोल सकते हैं वो धाम हमारा है क्योंकि हम लोग वहां से ही आए।
जैसे पिता का घर हमारा घर है, चलो जाएंगे बैक होम। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते बैक होम, बैक टू गॉडहेड, बैक होम हमारा घर, चलो जाएंगे वापस कृष्ण के पास, वापस जाना वही हमारा घर है। तो भगवत गीता में ज्यादा कुछ श्लोक नहीं है अपने धाम के बारे में, लेकिन ब्रह्म संहिता में और भी विस्तार में बताया गया। Vedic literatures as Kathopanishad given in the state that there is nothing superior to the abode of the Supreme Godhead, and that abode is the ultimate destination. Purushan param kinchit sa kashtha paramagati. When one attains to it, he never returns to the material world. Krishna's supreme abode and Krishna himself are non-different, being of the same quality. On the earth, Vrindavan, 90 miles southeast of Delhi, is a replica of the supreme Golok Vrindavan located in the spiritual sky. When Krishna descended on this earth, he sported on the particular tract of land known as Vrindavan, comprising about 84 square miles in the district of Mathura, India. तो और थोड़ा विषय बताकर समाप्त करता हूँ। अभी जो पढ़ा थोड़ा देख लेंगे। तो वेदा कठोपनिषद में भी इसके बारे में वर्णन है। भगवान के धाम, जो भी वहाँ पहुँचेगा फिर इस संसार में नहीं आता। ब्रह्म संहिता में और एक 2 श्लोक याद कर लेंगे भगवान के धाम के बारे में। अभी 2-3 श्लोक तो बता दिया। और एक श्रिय कांताः कांतः परम पुरुष कल्पतरभू धूमा भूमि चिंतामणि रणमयी तोयम् अमृतम् कथागानं नाट्यं गमनम् अपि वंशी प्रिय सखी चिदानन्दं ज्योतिः परमपि तदा स्वाद्यमपि च स यत्र क्षीराब्धि स्रवति सुरभि यश्च सुमहान् निमेषार्थ्याख्यो वा व्रजति नहि यत्रापि समयः भजेष्वेतद्वीपं तमहं इह गोलोकमिति यं विदन्तस्ते सन्तः क्षितिभिर्कथापतिभये। ये ब्रह्म संहिता, इसमें भगवान के धाम श्रीय कांता, श्री का मतलब होता है लक्ष्मीकांत, श्रीय कांता कांत परम पुरुष, तो भगवान कृष्ण श्रीय कांता कांत परम पुरुष। तो वहां पर कथा गानम नाट्यम गमनम अपि, कथा गानम नाट्यम, ये क्या? ईच वर्ड इज अ सॉन्ग। जैसे हम लोग बातें करते हैं ऐसा नहीं, गा कर ही बोलना। कथा गानम नाट्यम, ईच मूवमेंट अ डांस, हर पद एक नाचना पड़ता है। कथा गानम नाट्यम गमनम अपि वंशी प्रिय सखी चिदानंदम ज्योति परमपि तथा स्वाद्यम। तो ये सब ब्रह्म संहिता में और भी ज्यादा वर्णन है भगवान के धाम में, धाम के बारे में। और अंत में प्रभुपाद जी क्या लिखे तात्पर्य में, तो जो वृंदावन यहां पर है, भूलोक वृंदावन, 84 स्क्वायर माइल्स उसका एरिया मथुरा डिस्ट्रिक्ट में है, उत्तर प्रदेश, हस्तिनापुर के नजदीक साउथ ईस्ट, वहां जाना। तो वृंदावन, ये वृंदावन वो वृंदावन, गोलोक वृंदावन का रिप्लिका,
देखो, जब भगवान आते अपने धाम को भी ले आते। उदाहरण, जब भगवान राम आए तो वहाँ का अयोध्या भी ले आए इधर। वैकुंठ का अयोध्या इधर है वो भी उत्तर प्रदेश में है। और कृष्ण आए, वहाँ का वृंदावन ले आए, वो भी उत्तर प्रदेश। तो उसके लिए उदाहरण प्रभुपाद जी क्या देते हैं? समझो कोई बहुत बड़ा व्यक्ति आया, प्रधानमंत्री आए, अकेला आते क्या हो? अकेला बस में या ट्रेन में बैठकर अकेला आ गए नहीं उनके साथ बहुत सारे लोग आ जाते। उनसे पहले भी बहुत लोग आते और उनके साथ भी बहुत सारे लोग आ जाते। यहाँ तक कि वहाँ उनका ही गाड़ी भी आ रहा है, हमको भी मालूम नहीं जाता। उनके जो गाड़ी में जाते वो गाड़ी भी उनका ही रहता। यहाँ वहाँ का गाड़ी लेते नहीं, सब गाड़ी भी उधर से आता है। कैसे लाते पता नहीं उनकी सिक्योरिटी, वो ये सब उनका ही रहता है। यहाँ का सिक्योरिटी, यहाँ का पुलिस अलग के लिए रहेंगे, लेकिन उनके नजदीक भी नहीं जा सकती है ये लोग। तो अगर एक प्रधानमंत्री ऐसा करते, उनके लिए सब इतना व्यवस्था, तो जब भगवान आते अकेला आते क्या? उनके भी सब पार्षद आ जाते। यहाँ तक कि भगवान अपने धाम को भी ले आते तो समय समाप्त हो गया। 21 तात्पर्य पूर्ण हो गया। कल जो है अद्वैताचार, उनका आविर्भाव है, अपीयरेंस, और आने वाला 31 जनवरी नित्यानंद प्रभु त्रयोदशी, 29 एकादशी है, 31 नित्यानंद त्रयोदशी। उस दिन भी 12 घंटे तक, दोपहर 12 तक उपास, और कल भी 12 तक उपास है। और मंदिर में प्रोग्राम होता है। नित्यानंद त्रयोदशी के लिए कुछ अभिषेक वगैरह नहीं रहता। हाँ, कल के लिए अद्वैताचार के लिए नहीं होता। नित्यानंद त्रयोदशी के दिन अभिषेक सब कार्यक्रम रहता है। ठीक है, फिर कल शाम देखेंगे इधर ही अद्वैताचार्य के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे और गीता का श्लोक को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवत गीता की जय। हरे कृष्ण।